हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज मेंटी क्विज। और आज के इस क्विज में हम बात करेंगे जितने भी मैंने आपको करंट लीगल अफेयर्स पढ़ाए थे फॉर द मंथ ऑफ जून, बी इट ऑन टू योर पोर्टल, बी इट ऑन टू यूट्यूब, बी इट बाय द वे ऑफ योर नोट्स। जितनी भी तरीके से मैंने समझाए थे, जितनी भी तरीके से मैंने आपको बताया था, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज मैं वो इस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छी चल रही है, हाँ या नहीं, है ना? एंड आई बिलीव अभी बस आपकी क्लासेस खत्म हुई होंगी एंड येट अगेन वी आर बैक। तो काफी थके हुए तो नहीं हो, है ना? काफी थके हुए नहीं हो ना, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इन केस यू डू नॉट नो एज टू हाउ यू टू स्टार्ट विद दिस एंटायर मेंटी क्विज, एंड आई नो कि अ लॉट ऑफ यू आर न्यू ऑन टू दिस चैनल, आप लोग बहुत नए हो, आपको नहीं पता होगा कि कैसे यूज करना है ये मेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे मेंटीमीटर पे कोड दिख रहा है, 3927 3486। कैन यू ऑल सी दिस कोड? अगर आपके पास मेंटी ऐप है तो जाके इस कोड को एंटर कर दीजिए, यू विल ऑटोमेटिकली बी लॉग्ड इन इनसाइड दिस वेरी क्विज। इन केस ये नहीं है, ठीक है, इन केस ये आपके पास नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक। जस्ट गो क्लिक ऑन टू दिस लिंक, ऑन टू दैट लिंक, एंड यू विल ऑटोमेटिकली कम इन द मेंटी क्विज। ठीक है? रूल्स एकदम क्लियर है, समझ में आ गए? ठीक है। नाउ ओवर हियर व्हाट वी नीड टू डू इज कि आपकी क्लास जब मैंने आपको दी थी बहुत टाइम हो गया है, आपको नोट्स मैंने दिए हुए टाइम हो गया है, आपको मैंने यूट्यूब पे भी कराए हुए आई बिलीव काफी टाइम हो गया। और जहां तक मुझे याद है कि जितने डाउट्स भी थे पर्टेनिंग टू योर सीएल के या करंट लीगल नॉलेज हम जो कहें, मैंने जहां तक पॉसिबल हुआ वहां तक मैंने आपको, जहां तक नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द डाउट्स आई हैव क्लियर्ड। तो अब एक ये वो टाइम आ गया है जहां पे हम ये देखेंगे कि प्रिपरेशन जितनी भी हमारी होती जा रही है, क्या आपको वो अच्छे से आ गई है चीजें या नहीं आई है। ठीक है, चलो। तो हम आज का सेशन शुरू करें बेटा। एवरीबॉडी, शैल वी स्टार्ट? राइट, वी शैल बिगिन नाउ। चलो, तो नाउ हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in a recent writ petition, High Court held that Muslim girl above what years of age is competent to enter into a contract of marriage with a person of her own choice? Is it A 13? Is it B 14? Is it C 15? Or D 16? Question पढ़ लिया आप लोगों ने? Everybody, have you guys read the question? चलिए, now we will move towards the quiz. Okay. Hold on. Okay, look at your phone. Okay, go mark your answers. Is it A 13, B 14, C 15, or D 16? Time's up. Okay, I believe maximum of you gave the correct answer. मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि there is a presumption of marriage in the case of Muslim. There is a presumption of majority. There is a presumption कि आप एक marriageable age की attain कर लेते हो once you reach the age of 15 under Muslim law. तो आप at the age of 15, whether you are a boy, whether you are a girl, you can certainly enter into the contract of marriage. है ना? हमने ये बात की थी, right? अच्छा, एक और चीज मेरे को यहाँ पे बताना, क्या मैं मुस्लिम मैरिज को एक वजाई कॉन्ट्रैक्ट कह सकती हूँ? यस और नो? इस पर्टिकुलर क्विज के अंदर मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करती जाऊंगी, तो अगर आपके सामने कहीं पे कोई पेन या कॉपी है, उसमें कहीं नोट डाउन कर लो। एंड वंस दिस इंटायर वीडियो गेट्स ओवर, ऑल आई वांट यू टू डू इज कि आप जाइएगा और वहां पे आंसर, सारे आंसर्स एक ही अपने कमेंट में लिख दीजिएगा। द पर्सन हु गिव्स द मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स, आई विल गो एंड लाइक देयर कमेंट्स, एंड दैट मींस दैट दे वन दिस वेरी क्विज, राइट? ठीक है, तो आई थिंक 15 इज द आंसर हियर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Now the next question is, according to Muslim personal law, which of the following is not one of the essentials of marriage? कौन सा ऐसा essential है जो कि मैरिज का एक पार्ट नहीं है? Is it A proposal, B acceptance, C discharge, or D none of these? Question सबने पढ़ लिया? पक्का? We head on and we go on to the quiz.
Look at your phone. Yes. Okay. Option number A, proposal. Option number B, acceptance. Option number C, discharge. Or option number D, none of the above. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's see how many of you answered. वेरी वेरी गुड गाइज, वेरी वेरी गुड. आई थिंक ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अंडर अ मुस्लिम मैरिज एक्ट यहाँ पे इट इज इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. यहाँ पे मैंने आपको बताया था देयर इज हैज टू बी अ प्रपोजल फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉयज फैमिली और द बॉय, है ना, ही हैज टू गिव अ प्रपोजल टू द गर्ल्स फैमिली. द गर्ल हैज टू एक्सेप्ट दैट वेरी थिंग, राइट. इन द सेंस जो गाय प्रपोजल देता है उसे हम गाय प्रपोजल देगा, गर्ल अपनी एक्सेप्टेंस देगी. एंड ऑल्सो देयर इज समथिंग नोन एज कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या होती है, इज द मेहर पार्ट ऑफ इट. मेहर क्या होता है ये मैंने आपको अपने सेशन में अच्छे से बता दिया था, ठीक है. तो हियर द आंसर इज कि प्रपोजल भी होगा, एक्सेप्टेंस भी होगा, कंसिडरेशन भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा. डिस्चार्ज क्या होता है कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को जिस तरीके से रेप्यूडिएट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, सिमिलरली अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट भी आप एक सिंस मुस्लिम मैरिज एक्ट इज इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप इसको भी डिस्चार्ज कर सकते हैं बाय द वे ऑफ व्हाट, बाय द वे ऑफ तलाक, ठीक है. तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, सो ऑल ऑफ यू हु आर राइटिंग योर आंसर्स ऑन टू द चैट विंडो, बेटा दिस माइट नॉट रियली हेल्प यू. ट्राई लॉगिंग इन टू द मेंटीमीटर. क्यों, मैं आपको बताती हूँ. हमारे जो हर मंथ के क्विजेस होते हैं, राइट, हम लोग ये मेंटीमीटर पे लेते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए. अगर आप थोड़ा सा चैट बॉक्स को स्क्रॉल करेंगे, मैंने वहां पे आपको एक लिंक भी दिया है टू ज्वाइन दिस वेरी क्विज. तो उस लिंक पे जाके आप अपने आंसर्स रजिस्टर करो ताकि आप लोग आपके आंसर्स यहाँ पे दिखा पाए. और वो हमको ये भी बताएगा कि किसने सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर्स दिए, नहीं दिए, किसने सबसे तेजी में आंसर्स दिए, ऑल ऑफ दैट, है ना. तो जाओ और उस लिंक पे कनेक्ट करो. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these cases the Supreme Court held that right to marry a person of one's choice is integral to Article 21 of the Constitution of India? Is it A, the Puttaswamy case? Is it B, Shafin Jahan case? Is it C, Shahabanu case? Is it D, Ahmedabad Women Action Group case? Question सबने read कर लिया. Let's go ahead and look at your phone. Okay, guys, go ahead, give your answers. I will repeat. A, it is Puttaswamy case. B, Shafin Jahan case. C, Shahabano case. और D, Ahmedabad Women Action Group case. ये मुझे लगता नहीं सब इतना. ओ, सी, आई वाज राइट. मेरे को पता था कि यू ऑल विल गो एंड मार्क पुट्टुस्वामी, बट पुट्टुस्वामी ने बेटा ये बात कही थी दैट राइट टू प्रिवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. बाय द वे ऑफ इम्प्लीकेशन हमने कहा था कि वो राइट टू प्रिवेसी को पार्ट टू ऑफ राइट टू लाइफ मान रहे हैं. तो यार हमारी यहाँ पे प्रिवेसी ऑफ चॉइस भी तो होती है कि हमने किससे शादी करनी है, क्या नहीं शादी करनी है, कैसे शादी करनी है, सब तो हमारा ही चॉइस हुआ. तो पुट्टुस्वामी के अंदर बाय द वे ऑफ इम्प्लीकेशन आप समझोगे. पर क्वेश्चन क्या था, इफ आई मे शो यू. क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जहां पे ये बोला गया है दैट राइट टू मैरी अ पर्सन of one's own choice is a part of Article 21. The answer is Shafin Jahan case and not Puttaswamy. ठीक है, यहां पे आप लोगों ने गलती कर दी. मेरे को पता था half of you will give this as incorrect. एंड एक और बात याद रखना, शाफिन जहां केस को हम लोग पॉपुलरली एज द हादिया केस भी बोलते हैं. हदिया, हादिया, जो भी तुम बोलना चाहो, HADIA. तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कल को, विच केस इज पॉपुलरली नोन एज द हदिया केस. इट इज शाफिन जहां केस. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Article 14 of the Indian Constitution promises equality before law. This concept is inspired from, is it A, USA? Is it B, UK? Is it C, Australia? Or is it D, none of the above? Question सबने पढ़ लिया है? Are you sure? We are now heading towards the marking of the options. Look at your phone screen. Go ahead, mark your answers. Is it A, USA, B, UK, C, Australia, or D, none of the above? Equality before law.
Very good, guys. Very, very, very good, guys. I'm so impressed. Yes, it has been inspired from the concept of from UK, right? अच्छा, अब आपने चैट विंडो, अच्छा, चैट विंडो नॉट द लाइव चैट विंडो जो आपकी ऑफलाइन में, जो आपकी जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब आप लोग के पास एक चैट विंडो वहां पे नीचे आती है. उस चैट विंडो में द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर इज दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ अ पॉजिटिव कंसेप्ट और इज इट अ नेगेटिव कंसेप्ट. पहला क्वेश्चन ये आंसर करोगे. थर्डली आपको मुझे ये बताना है यहाँ पे कि इसका मीनिंग क्या होता है. इक्वालिटी बिफोर लॉ का मीनिंग क्या होता है ये बताना है, और साथ ही साथ ये बताना है इज इट अ पॉजिटिव कंसेप्ट और इज इट अ नेगेटिव कंसेप्ट. समझ में आ गया? ठीक है एवरीवन, चलो नाउ लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so we have a leaderboard in front of us. Okay. Let's see इस academic session में कौन lead कर रहा है. ये हमारे इस academic session का first mentee quiz है. So the first leaderboard हमारे पास जो पहला person who's leading in this very quiz is Yash Gupta. Very good, Yash. Keep it up. The second person is B. Third it is Sanskriti. Fourth it is Abhinav Kumar. Fifth it is Varsha, then Tiger Boy, Anjali, Harvey, Spectre, Abhinav and Bhupendra. ठीक है, तो आई थिंक बट वी ऑल नीड टू सी कि देखते हैं कि क्या कोई यश और बी को डिफीट कर सकता है आगे की नहीं. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड नाउ. ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following is used to determine whether a classification made by the legislature is reasonable or not? कौन सा ऐसा वो टेस्ट है? Is it A, the reasonable classification test, B, doctrine of reason, C, class legislation test, or is it D, strict scrutiny test? अगर आपने अपने नोट्स पढ़े थे जो मैंने आपको इस सेशन के लिए दिए थे, उसके अंदर एग्जैक्टली ये बात लिखी हुई है. अगर आपने पढ़ा होगा आपका आंसर ये बिल्कुल सही जाएगा, वरना यू माइट बी फेसिंग अ डिफिकल्टी हियर. लेट्स गो ऑन टू द ऑप्शंस नाउ. Okay, look at your phone screen. The options are right here. Okay, the options are A, reasonable classification, B, doctrine of reason, 3, class legislation, and 4, strict scrutiny test. Very good, guys. Very good. I think majority has given it correct. The correct answer here is the reasonable classification test. Reasonable classification test सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात करता है कि जो भी आपने क्लासिफिकेशन बनाई है वो पहली बात आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए, बिना किसी सर पैर की नहीं होनी चाहिए, और आपने जिस भी रीजन के लिए वो क्लासिफिकेशन बनाई है that should meet the objective of the law, right? So it shouldn't be arbitrary, and secondly it should meet the objective of the act. आपने किस ऑब्जेक्ट के लिए एक्ट बनाया है उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करो, और वो बिना सर पैर का नहीं होना चाहिए. इट शुड हैव सम लॉजिक बिहाइंड इट. ठीक है, तो आर्बिट्री नहीं. एंड द सेकंड फैक्टर वाज कि भाई यहाँ पे इसका कोई ना कोई, इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ से कोई ना कोई कनेक्शन हो. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Allahabad High Court has recently observed that receiving proper education is a fundamental right enshrined under Article 21A of the Constitution. Under this article, the age bracket which is given is it A, 7 to 14, is it B, 7 to 16, is it C, 6 to 14, is it D, 6 to 16? क्वेश्चन सबने ध्यान से पढ़ा, श्योर हो? मैं आपको अब ऑप्शंस की तरफ लेके जाऊं. Go ahead, mark your answers, eyes onto the screen. Okay. Okay, is it A, 7 to 14, is it B, 7 to 16, is it C, 6 to 14, or is it D, 6 to 16? Think and answer. Very good, guys. Extremely good. I'm so proud of you all. Article 21A prescribes the limit as 6 to 14, the right to free education. 6 to 14 years के एज लिमिट के अंदर होनी है. एक और बात, फोर्थ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर इज कि
राइट टू एजुकेशन के लिए देर इज दिस वन एक्ट और देर इज दिस वन लॉ विच आई हैड टोल्ड यू, है ना? उस एक्ट का पूरा नाम क्या है? माइंड यू, आपको यहाँ पे विद द ईयर ये मेंशन करना है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको अभी बता दूं, मान लीजिए फॉर एनी रीजन आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो डज इट मीन कि आप उसको आंसर नहीं करेंगे? ऐसा मत करिए। अगर आपको नहीं पता है, गो गूगल इट अप वंस, राइट? दैट विल हेल्प यू टू एनहांस योर नॉलेज। We move on to the next question. The next question is, Article 21 was inserted in the Constitution by which of the following Constitutional Amendment Act of 2002? किस एक्ट के थ्रू ये आया था? किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया था? Is it A, the 68th Amendment? Is it B, the 81st Amendment? Is it C, 84th Amendment? Or is it D, 86th Amendment? इजी क्वेश्चन है ना? ये हम सबने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। अभी तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लासेस लग रही हैं, कुछ की लग चुकी हैं, वहां पे भी आपने करा हुआ है। Look at your phone. Okay, go write your answers. 68, 81, 84, 86 कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे कमांड तो अच्छा आने लगा है 22 लोगों का कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है दैट वाज इंसर्टेड बाय द 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002, है ना? वेरी वेरी गुड गाइस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड अभिनव, राइट आंसर। Okay, we move to the next question. The next question is, which of these high courts held that while right of children to free and compulsory education guarantees the right to education, however, it nowhere provides that the said right can be unconditionally enforced against private unaided schools? Is it A, Delhi High Court? Is it B, MP High Court? Is it C, Allahabad High Court? Or is it D, Madras High Court? क्वेश्चन पढ़ लिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। चलो, लुक एट योर स्क्रीन। ओके, हियर आर द ऑप्शंस कमिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बी रेडी, ध्यान बिल्कुल मत भटकने दो। ओके, गो अहेड, मार्क योर आंसर्स। A, Delhi High Court, B, MP High Court, C, Allahabad High Court, D, Madras High Court. Go ahead, mark your answers. ये हमने क्लास के एग्जैक्टली किया था ये वाला क्वेश्चन। वेरी 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 गुड, वेरी गुड। आई थिंक 10 पीपल गॉट इट करेक्ट। यहाँ पे आपको याद होगा एक बच्चा था जिसने अपनी वो अपनी फीस नहीं भरी थी, उन लोगों ने उसका नाम अपने स्कूल के रजिस्टर से निकाल दिया था। देयर आफ्टर उसने कहा कि भैया यहाँ पे तो मेरा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वायलेट हो रहा है, टू विच द दिल्ली हाई कोर्ट सेड कि नहीं भाई, ये प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके वी हैव अ लीडर बोर्ड। देखते हैं यश और बी की रैंक नीचे गई कि नहीं गई। ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अभिनव आई थिंक लास्ट टाइम 10th रैंक पे था, फाइनली 3rd रैंक पे आ गया है। वेरी गुड अभिनव, वेरी ग्रेट सक्सेस। संस्कृति 1 पॉइंट नीचे आ गई है। अभिनव 8th या 9th पे था इससे पहले, ही इज ऑल्सो प्रोग्रेस। टाइगर बेबी, हावी स्पेक्टर से पहले भी थे। वर्षा इज न्यू एंट्री, उत्कर्ष एंड गौरव आर न्यू एंट्री टू द लिस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई थिंक मे बी दिस ईयर, इस साल का जो एकेडमिक सेशन हम शुरू कर रहे हैं, मे भी शायद से हो सकता है यश एंड बी को डिफीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए, है ना? तो लेट्स सी कैन दे रिटेन देयर पोजीशंस और विल देयर बी अ चेंज। लेट्स सी, ठीक है? चलो, ओके, मूविंग अहेड। द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट बाइगमी अंडर द सेक्शन ऑफ डैश of the Indian Penal Code is a continuing offense and the consent of the wife for subsequent marriage will become immaterial for consideration of the offense. Is it A, 491? Is it B,
494A? Is it C? 498A? Is it D? 494? पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं. Mark your answers. Eyes onto the screen. Okay. A 491, B 494A, C 498A and D 494. Confusing question. पर हमने क्लास में एग्जैक्टली डिस्कस भी किया है. हाँ, सी आई टोल्ड यू. कंफ्यूजिंग है तो बहुत से लोगों ने इनकरेक्ट दे दिया. ठीक है, बाइगमी का प्रोविजन इज अंडर 494 है ना. ये भी बताया था कि यार इसको याद रख लेना. तुम्हें याद होगा यहाँ पे मैंने बताया था कि there was this one person, उनकी एक वाइफ थी, फिर उन्होंने अपनी उनकी वाइफ से कंसेंट लिया और इस वाइफ की छोटी बहन से जाके शादी करी. छोटी बहन से जब शादी करी फिर उसके बाद एक थर्ड वाइफ लाए. थर्ड वाइफ से जो शादी करी वो पहली टू वाइफ से की कंसेंट से की. लेकिन उन वाइफ्स ने अपने हस्बैंड पे बाद में जाके बाइगमी का चार्ज लगा दिया. तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि आपने अपनी वाइफ्स के साथ बाइगमी की है, भले ही आपके पास उनका कंसेंट था, बट यू आर रॉन्ग, है ना. तो ये 494 के अंदर कवर्ड है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है. मैं इसके लिए टाइम दूंगी पढ़ने के लिए. Which of the following is not within the explanation of continuing offense? Now I am not reading A, B, C and D. Read it yourself and give me the answers. इसके साथ थोड़ा सा be a little cautious. कोई भी वर्ड इधर उधर ना हो जाए. नोट्स पढ़े होंगे तो बिल्कुल से ये बनेगा, वरना शायद ही बने. Read it? ऑप्शंस की तरफ चले. सबने पढ़ लिया? पक्का? ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द ऑप्शंस. एक सेकेंड पीछे जान दो. Okay, look at your phone screen. Mark your answers. माइंड यू उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस के एम्बिट में नहीं आएगा. वेरी वेरी गुड गाइज, द आंसर इज डी हियर. ठीक है, मैं एक बार आपको पीछे लेके चलती हूँ. अब यहाँ पे बोल रहे थे ऐसा कौन सी एक्सप्लेनेशन है जो कि इसके अंदर नहीं आएगा. अब कंटिन्यूइंग ऑफेंस हमने क्लास में क्या समझा था. मैंने बोला था मर्डर होता है. ठीक है, मान लो अगर लेट्स से राखी ने कल को सिद्धार्थ का जाके मर्डर कर दिया. ठीक है, मर्डर इज डन फॉर वंस एंड फॉर ऑल. क्या ये मैटर आगे बढ़ेगा? नहीं, मर्डर हो गया, कहानी खत्म. बट समथिंग लाइक बाइगमी है ना. आपकी एक वाइफ थी, उसके होते साथ आपने किसी और से शादी कर ली. क्या ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है? बिल्कुल है, क्योंकि ये ऑफेंस कंटिन्यू होता चलता है, राइट. एंड अगर अब तुम इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखोगे तो ऑल थ्री ऑफ दीज, वी हैड डिस्कस्ड दिस इन द क्लास, दे आर अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस ओनली. तो ये तीनों के तीनों will be considered to be a part of what? Will be considered to be a part of continuing offense. ये इसके अंदर continuance होती है. ये once and for all नहीं हो जाता है अगर आपने इसके रूल को नहीं कंप्लाई किया, और जब तक आपने इसको कंप्लाई नहीं किया तब तक आपके ऊपर ये ये ऑफेंस हम मानते हैं कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं. और यहाँ पे जब तक ये लाइबिलिटी आती है, जब तक आप इसके रूल से कंप्लाई नहीं करते हो. ठीक है, we move on to the next question. The next question is, ध्यान से पढ़ना इसको भी. These kind of questions are known as assertion reason questions. ध्यान से करो इनको. Not really assertion reason questions, but on to the lines of assertion reason questions. Consider the following statements with respect to marriage in India. Hindu Marriage Act makes monogamy, one marriage, the mandate of all Hindus, Buddhists, Sikhs, and Jains. Special Marriage Act, any marriage that is solemnized as per the provisions and conditions of the said act would not be prohibited from taking the form of bigamy.
Is A correct? Is only one correct? Is only two correct? Are both of these correct? Are none of these correct? पढ़ लिया सबने? हो गया? चलो. Look at your screen. Go ahead. Mark your answers. Okay. चलो. Mark it. ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड. पिछले क्वेश्चन में धोखा खा के ऑफ नॉट रीडिंग, नॉट आई बिलीव इस बार रीड कर लिया है. ठीक है, क्या बोलता है? द हिंदू मैरिज एक्ट 1959 1955 मेक्स मोनोगamy द मैंडेट फॉर ऑल हिंदूज, बुद्धिक्स, जैन्स एंड सिख्स. क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल से सही है. हमने ये बात क्लास में भी करी है कि यहाँ पे ओनली वन मैरिज इज परमिसिबल. अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट फिर ये बोलते हैं कि बायोगमी इज नॉट प्रोहिबिटेड, है ना? यहाँ पे यही बोल रहे हैं इन ऑप्शन नंबर 2. कैसा है? नहीं. आपको अगर ये यहाँ पे याद हो तो मैंने आपको शाहरुख खान और गौरी खान का भी एग्जाम्पल दिया था कि शाहरुख खान हैज मैरिड गौरी खान, शाहरुख खान बीइंग अ मुस्लिम, गौरी खान बीइंग अ हिंदू. इफ ही इज मैरिड her under special marriage act, can he tomorrow, while his marriage is subsisting with Gauri Khan, can he go and marry somebody else without divorcing Gauri Khan? No, he cannot. अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर बाइगमी के चार्जेस लग जाएंगे क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट भी बाइगमी को प्रोहिबिट करता है. ठीक है, चलो जी आगे बढ़े. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Keeping in view the recent observations of the Delhi High Court on conversion in mind, which of the following option is true? Conversion is prohibited. Conversion is against the principle of secularism. Mass conversion is illegal. None of the above. Delhi High Court का जो conversion के ऊपर मैंने आप लोगों को कराया था उसके ऊपर Delhi High Court का क्या व्यू था? Let's go ahead. Mark your answers. Look at your phone. Okay. Okay, time's up. I think majority gave it correct. Yes, guys, we had discussed this in the class also कि conversion per se is not prohibited. जिसको जो religion profess करना है वो religion में profess कर सकता है. फिर ये बोलता है कि अभी पूछ रहे हैं which of the following option is true. ये क्या हुआ? ये false हुआ कि conversion prohibited नहीं है. Second, conversion is against the principles of secularism. क्या ये बात true है कि false है? नहीं. Secularism क्या कहता है? जिसने जो religion profess करना है वो religion profess कर ले. तो क्या ये ऑप्शन ट्रू है? नहीं. मास कन्वर्जन इज इलीगल, बिल्कुल भी नहीं. भाई अगर आपने कल को बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट करना है तो आप बिल्कुल जाके कन्वर्ट कर सकते हैं. पर यहाँ पे जो चीज अलाउड नहीं है वो ये अलाउड नहीं है कि कोई आपको कन्वर्जन करा रहा है बाय द वे ऑफ फोर्स, वो अलाउड नहीं है. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these articles of the Indian Constitution deals with no persons can be compelled by the state to pay any taxes for payment of expenses for the promotion of a particular religion or religious denomination? कौन सा है आर्टिकल जो कि टैक्सेस के बारे में बात करता है? आर्टिकल 25, 26, 27 और 28. पढ़ लिया? चलो गो अहेड, मार्क योर आंसर्स. Okay, guys, go ahead, mark your answers. A25, B26, C27 and D28. अगर कॉन्स्टिट्यूशन करा होगा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड, सो हैप्पी. लॉट ऑफ यू न्यू इट. मुझे लगा नहीं था आप लोगों को पता होगा, बट यस इट इज आर्टिकल 27 जो कि बार करता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस को, है ना? कि यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो बोलते हैं कि नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे, कंपेल्ड बाय द स्टेट टू पे एनी टैक्सेस. कौन सा था वो आर्टिकल? आर्टिकल 27. अगर तुमने इस बार का क्लैट का पेपर दिया था, इफ बाय एनी चांस यू आर अ ड्रॉपर और बाय एनी चांस या आप पे
पेपर दिया था या देखा है या जो कुछ भी करा है, तो आपको याद होगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था इस बार के क्लैट के पेपर में, है ना? तो लेट्स सी अगर इस बार रिपीट होता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. The next question is, okay, we have a leaderboard. Oh, very, very good, Abhinav. I think Abhinav has clearly managed to put Yash and B down. Very, very good, Abhinav. I am like, मेरे को लगा था इस academic season शायद से only Yash will lead, but very good, Abhinav. I think Abhinav had started when he was at the 8th position, but now we can clearly see him at the first. यश फर्स्ट से सेकंड पे आ गया है. बी सेकंड से थर्ड पे आ गई है. हावी स्पेक्टर भी पहले कहीं नीचे थे, अब वो ऊपर आ गए हैं. टाइगर बेबी, आई हैव नो क्लू हु दिस इज, बट यस आई हैड सर्टेनली सीन हिम इन द लिस्ट. संस्कृति also was there in the list. Abhinav, Varsha and Kumar Gaurav, and there is somebody at St. Elmo जो कि अभी अभी न्यू एंट्री टू द लिस्ट भी है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. वेरी गुड पर अभिनव, यश, बी, हावी स्पेक्टर, टाइगर बेबी एंड ऑल ऑफ दीज. Very good. Next. Which article of the Constitution of India allows the state to enact laws to prohibit religious conversion by the way of force, fraud, and allurement? Is it A 25, B 26, C 27, D 28? कर लिया, पढ़ लिया, चलो move on to the question. Look at your phone screen. Okay, go ahead, mark your answer. Is it A 25, B 26, C 27 or D 28? 3, 2, 1, 0. I think everybody should get it right. अरे यार, ये तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? ये हमने बात तो की थी इसके ऊपर क्लास के अंदर भी, एंड इवन ऑन टू यूट्यूब आई बिलीव, कि कन्वर्जन, राइट टू कन्वर्जन जो एज सच है, ये प्रोहिबिटेड है बाय द वे ऑफ आर्टिकल 25, because that gives you what? It talks about right to religion. So here A is the answer. ठीक है, 25 is the answer. Article 25. Let's move on to the next question. Okay, then next question is the first child-friendly special court for trying the cases under POSCO. भाई मैं इसको ना पॉक्सो बोलती हूँ, पर कोई पॉस्को सुनता है, बट ठीक है. POSCO in Kerala is inaugurated in, is it A Kochi, B Kozhikode, B C Thrissur or D Kannur? पढ़ लिया? एक सेकेंड. POSCO. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी, आप लोगों ने इस न्यूज को करा होगा मेरे साथ. मैंने आपको इसको बहुत डिटेल में भी जाके समझाया था कि व्हाट डज POSCO इवेंचुअली डज. तो इज इट ए कोची, बी कोझिकोडे, बी थिरासुर, सी थिरसुर और डी कानूर? All the people who have joined us from the south, I'm very very sure आप लोगों को तो ये पता ही होगा इसका आंसर. Very 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 good guys. It was in the Ernakulam district of Kochi जहाँ पे ये कोर्ट अभी आया है. This is a child friendly court, है ना? तो यहाँ पे ये Ernakulam district of Kochi में आया है. तो here A is the correct answer. ठीक है, चलो let's move on to the next question. The next question is protection of children from sexual offences, the legislation which aims at protecting children from all kinds of sexual abuse. The act came in force in, is it A 2012, B 2000, is it A 2010, B 2012, C 2013 or D 2014? Go ahead, mark your answers बेटा. ये एक्ट कब आया था? Look at your phone screen. Don't panic. Calm down. Give your answers. A 2010, B 2012, C 2013 or D 2014? Let's see how many of you got it correct. Very, 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 very good, guys. It is 2012. Now my question to you all is, आप लोगों को मुझे exact date बतानी है कि कब POCSO as an act came into being. क्या थी वो डेट? ठीक है, आप लोगों को मुझे वो बतानी है इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वंस द वीडियो गेट्स ओवर वहां पे बताना है, ताकि आई कैन ट्रैक की कौन क्या आंसर दे रहा है. अभी ऑब्वियसली तुम लोग चैट विंडो पे जो भी लिख रहे हो मैं ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ, बट या
I'll be tracking it from there, so do write it, mention there, है ना? Okay. Now let's move on to the next question. The next question is provisions with respect to which is not present in the POXO Act. Protection of children from sexual assault, protection of children from pornography, the procedure of media, and imposes the duty to maintain the child victim's identity. Definition of child includes any girl below the age of 18, and in several cases, the courts have even convicted women for child sexual abuse incidences. ठीक है, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? Giving you a minute more. ध्यान से देख लो, ध्यान से. Okay, moving on to the options. Look at your phone screen. The options are right here in front of you. ओ ओ ओ काफी कम लोगों ने आंसर दिया, क्यों यार? ये तो हमने बात की थी ना क्लास में इसके बारे में, है ना? द करेक्ट, बहुत कम लोगों ने करेक्ट आंसर क्यों दिया है? ठीक है, देखते हैं क्या है. क्या पॉक्सको एज एन एक्ट केम टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल पोर्नोग्राफी, वो सॉरी सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी? यस और नो? यस. हमने यहाँ पे क्या ढूंढना है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट ना, तो ए और बी तो प्रेजेंट थे, है ना? तो ये तो बात गलत है. क्या हमें चाइल्ड विक्टिम की एज को भी वो सॉरी चाइल्ड विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन को भी बाहर नहीं रिवील करना है? हाँ, आपको याद होगा मैंने आपको जस्टिस पुष्पा गनेडी वाला का भी यहाँ पे एक जजमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट? तो सी भी हमारा सही है. हेंस व्हाट इज द डी आंसर? हमें नॉट प्रेजेंट ढूंढना था, तो डी इज नॉट प्रेजेंट. याद रखना, पॉक्सको एज एन एक्ट प्रोटेक्ट्स, हाँ, पॉक्सो एज एन एक्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर, मतलब अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो उसके अंदर जनरल न्यूट्रल प्रोविजंस हैं. इन द सेंस कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बना है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड ओनली, प्रोटेक्शन ऑफ गाय चाइल्ड ओनली और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वो चाइल्ड वर्ड मेंशन करता है. चाइल्ड कैन बी अ गर्ल चाइल्ड और इट कैन बी अ बॉय चाइल्ड. मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि इस एक्ट के अंदर आप कहीं पे भी ये नहीं बोलते हो कि ये स्पेशल प्रोविजन सिर्फ गर्ल्स के लिए, ये स्पेशल प्रोविजन सिर्फ गाइज के लिए, या जो अक्यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक मेल होगा, या अक्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल होगी. ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, है ना? तो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. इट वाज अ ट्रिकी वन, बट हियर लेट्स मूव अहेड. Okay guys, the next question. Yay! Leaderboard, leaderboard, leaderboard. Leaderboard gives me a lot of excitement. Though I've been having my classes since I think 10 a.m. in the morning, and now I'm completely drained, but leaderboard just makes me so happy. So okay, we have again Tiger, नहीं, we have Abhinav Kumar leading. Tiger baby, क्या बात है भाई? Tiger baby second पे आ गया, nice. यश थर्ड पे आ गया है, बी फोर्थ पे आ गई है, हार्वी फिफ्थ पे है, अभिनव सिक्स पे है, वर्षा सेवेंथ, एट संस्कृति, कुमार, एक सेकेंड, आई थिंक लीडर बोर्ड पीछे छूट गया, कुमार गौरव नाइन्थ एंड अंजलि टेंथ. गुड, अंजलि इज अ न्यू एंट्री टू द लिस्ट. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड अभिनव. Let's move on to the next question. The next question is, under POSCO Act, which of the following are not taken into consideration while investigating any crime under POSCO Act? आप लोग अब इनको रीड करें और फिर मुझे आंसर दें. ध्यान देना, यहाँ पे पूछा है which of the following are not taken into consideration. पढ़ लिया? चलें आगे. ओके, चलो. ओके ओके ओके, go ahead, mark your answers. A, B, C or D. Which of the following is not to be taken into consideration? Very good. Very, very good. So happy to see everybody. Most of you have marked the correct answer. Let's go to the question. एक सेकेंड यार, ये हैंग हो गया है. Hold on. I think the screen hung. Okay.
बोला है कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि हमें कंसिडरेशन में नहीं लेनी है व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, ठीक है। ओके, लेट्स सी इट वन बाय वन। ओके, अब यहाँ पे बोलते हैं द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज टू बी रिकॉर्डेड एट हिज और हर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। क्या ये बात ट्रू है कि नॉट ट्रू है? ये बात बिल्कुल से ट्रू है। ये बात मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताई थी कि द चाइल्ड कैन ऑल्सो बी इन प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन हु द चाइल्ड बिलीव्स, लाइक मदर फादर, कोई ना कोई वहां पे हो सकता है, ठीक है। द ऑफिसर हु रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड नॉट बी इन यूनिफॉर्म। क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल। द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज टू बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन हायर इन रैंक देन द एएसआई। क्या ये बात ट्रू है? नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब क्या है। ओके देन, वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड ऑफ आवर सेशन। हमारी बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। Which of these codes held that the right of an embryo to develop into a fetus and then be born cannot be stultified by relying on the provision of Assisted Reproductive Technology Regulation Act? Is it A, the Supreme Court, B, the Kerala High Court, C, Bombay High Court, or is it D, the Madras High Court? ये बात भी हमने एट लेंथ क्लास के अंदर की हुई है ना, अंडर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, है ना, याद है? चलो आंसर दो मेरे को। Go ahead, mark your answers. Is it A, Supreme Court, B, Kerala High Court, C, Bombay High Court, or D, Madras High Court? Very, very good, guys. It was the Kerala High Court which had given this very ruling. I am very, 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 very happy. अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, ये कौन से ईयर में आया था? यहाँ पे नहीं, ऑन टू द मेन चैट विंडो। आई थिंक अब तक मैंने आपसे कुछ अप्रोक्स 5 क्वेश्चंस दे दिए हैं, जो कि मैंने आपको बोला है आप लोगों को सेशन एंड होने के बाद बताना है। तो डू मेक श्योर यू टेल मी दैट। ऑल्सो दोज ऑफ यू फीलिंग कि आज ज़ैनब मैम बहुत ज्यादा ऑफ एंड डल डल लग रही है, it's just that I'm a little tired, but I hope you all understand. And I hope you all are enjoying the session. अगर समझ में आ रहा है तो please चमका चमका onto the chat window लिख दो, ताकि I am also thrilled and pumped up for the session. Because it's been more than, I think I came at 10 and now I'm too tired. But I hope everything you are understanding well in this very session, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। Next question. Okay. आ गया है क्वेश्चन, which of the following statements are not correct with respect to assisted reproductive technology act? कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है इससे रिलेटेड? ध्यान से पढ़ो। सिंपल क्वेश्चन है, अगर क्लास अटेंड की थी तो ये क्वेश्चन बनेगा। डन एवरीवन? पक्का? ठीक है, चलो टेकिंग यू टू द ऑप्शंस। ओके देन गो अहेड, मार्क योर आंसर्स। Was only one untrue? Were both one and true untrue? Was only 3 incorrect? Is none of the above incorrect? Not true पूछा है, if I may repeat. Very good, very very good. I think majority has got this correct. ये तो हमने क्लास के अंदर ही डिस्कस किया था कि भाई A and B तो वहां पे बॉडीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। C का प्रोविजन कि लोकल और स्टेट गवर्नमेंट इससे रिलेटेड कोई भी लॉज नहीं बना सकती हैं, है ना। तो ये बात तो ऑल टुगेदर नॉट ट्रू है, हेंस सी इज द आंसर, ठीक है। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पे रीड इट इन दिस वे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली अबॉलिश मैंडेटरी डेथ पेनल्टी? वो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रपोज टू अबॉलिश, है ना। कौन सी ऐसी कंट्री है? इंडोनेशिया, फ्रांस, ब्राजील और मलेशिया। I repeat, Indonesia, France, Brazil, Malaysia. Simple question and interesting news, if I may say. Let's see.
Okay, then let's see who gets it correct this time. Okay, if I may repeat, A was Indonesia, B was France, C was Brazil, and D was Malaysia. Very, very good. I think majority got it correct. It's very interesting news. And the interesting news is कि D it is Malaysia जिसने अभी प्रपोज किया है कि वो मैंडेटरी डेथ पेनल्टी को ऑल टुगेदर हटा देगा. Those of you thinking what is mandatory death penalty? ये जज के डिस्क्रिशन को ऑल टुगेदर छीन लेता है. फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आपको मैंडेटरी डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी मलेशिया में होती थी, जो कि इन्होंने अब ये प्रपोज कर रहे हैं कि हटा देंगे. Now my sixth question to you all is, which you have to answer once the video gets over, and that is कि मलेशिया ने इससे पहले एक और बार ऐसा अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग दिस. इन विच ईयर डिड इट मेक दैट वेरी अनाउंसमेंट? ठीक है, चलो गो अहेड, गिव योर आंसर्स. ओके देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. लीडर बोर्ड, क्या बात है? अरे अरे ये सब क्या होता जा रहा है? काफी काफी changes in the positions. Oh my God, I'm so surprised. Very very good. Abhinav Kumar maintaining the rank of 1 since the past 3 leaderboards. Varsha, let me mention you something here. Abhinav did not even start in the top 5 when he started, but here he is with the first rank. Varsha was around 7th or 8th position when this quiz started. Here she is at the second. Tiger Baby again 6th 7th पे 6th 7th 5th पे घूम रहा था. Third, Harvey Specter has also made quite some growth. Abhinav has made some growth. Sanskriti has also made some growth. Yash and B थोड़ा सा पीछे लैग हो गए हैं, but never mind, top 10 में अभी भी हैं. Kumar Gaurav has moved from the 10th position to the 9th position, and Abhinay is a new entry to the list, right? Chalo, very good guys. Next question. The next question is, currently in Malaysia, how many offences are there which carry mandatory death penalty? Is it A11, B23, C27 or D33? सबने पढ़ लिया? सिंपल क्वेश्चन है, क्लास के अंदर मैंने कराया हुआ है. लेट्स सी. Let me repeat myself here. A11, B23, C27, D33. 11, 23, 27, 33. करेक्ट जाना चाहिए प्लीज. ये तो मैं मानती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है. वेरी वेरी गुड गाइस. मलेशिया में 11 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके ऊपर मैंडेटरी डेथ पेनल्टी आज भी होती है. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको हटाने का प्रपोजल चल रहा है. तो हियर 11 इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव अहेड. ओके, द नेक्स्ट न्यूज इज, which of these countries does not have a mandatory death penalty on any offense in the country? किसी के ऊपर भी कोई भी मैंडेटरी डेथ पेनल्टी नहीं है. इंडिया में क्या मैंडेटरी डेथ पेनल्टी नहीं है? सिंगापुर में क्या मैंडेटरी डेथ पेनल्टी नहीं है? पाकिस्तान में क्या मैंडेटरी डेथ पेनल्टी नहीं है? या नन ऑफ द अबव? ठीक है, ऑप्शंस देख लिया आप लोगों ने. डज नॉट बताना है, ठीक है? ओके, चलो मूविंग ऑन टू द ऑप्शंस. गो वॉच योर, मार्क योर आंसर्स. Is it A, India, B, Singapore, C, Pakistan, or D, none of the above? Very good guys, as we discussed in the class कि इंडिया में मैंडेटरी डेथ पेनल्टी नहीं है. If I talk about, एक सेकेंड, तो यहाँ से for some reason the screen, ओके होल्ड ऑन. हाँ, इंडिया में मैंडेटरी डेथ पेनल्टी नहीं है. सिंगापुर एंड पाकिस्तान दोनों में मैंडेटरी डेथ पेनल्टी है. पाकिस्तान में फॉर ब्लास्फेमी लॉज है. आप लोगों ने अब ये करना है कि मुझे बताना है ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, आई विल बी वेटिंग कि किसने सबसे अप्रोप्रिएटली इसको डिस्क्राइब किया है, एंड आई विल गो एंड लाइक दैट वेरी कमेंट. ठीक है, चलो. सिंगापुर में ड्रग रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एंड सब के ऊपर मैंडेटरी डेथ पेनल्टी है. ठीक है, चलो let's move on to the next question. Recently, the Supreme Court of USA overturned the
landmark judgment of which year? Roe versus Wade that recognized women's constitutional right to abortion. कब हुआ था ये रो वर्सेस वेड का जजमेंट? इज इट 1971, 1973, 1975 और 1978? पढ़ लिया सबने? गो अहेड, मार्क योर आंसर्स क्विकली क्विकली क्विकली. Okay, guys. Is it A 1971, B 1973, C 1975, or D 1978? Go ahead, mark your answers. Very good, guys. Very, very good, guys. I think we had discussed this in the class itself, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि रो वर्सेस वेड का जो जजमेंट है, दिस इज फ्रॉम 1973. ठीक है, अब वेट कह दो, बड़े कह दो, जो तुम्हें कहना है वो कह दो, बट यू शुड बी नोइंग द आंसर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, which of the following judges did not uphold the Roe versus Wade in the above case? मतलब ये Roe versus Wade जो था, ये किस केस में अलाउड नहीं किया गया था? Was it Stephen G. Breyer? Was it Sonia Sotomayor? Was it Elena Kagan? Was it Amy Coney Barrett? किसने अपहोल्ड नहीं किया था इसको, इस जजमेंट को? अपहोल्ड करना क्या होता है? आई हैड टोल्ड यू इन योर क्लासेस कि उसको वैलिड नहीं माना था टाइप्स. ठीक है, पढ़ लिया सबने? ठीक है, चलो आई विल टेक यू टू द ऑप्शंस. इज इट लास्ट सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे? Is it A, Stephen G. Breyer? Is it B, Sonia Sotomayor? Is it C, Elena Kagan? Is it D, Amy Coney Barrett? मैंने आपको इसकी पूरी लिस्ट भी बना के दी थी कि कौन से जजेस ने इसको अपहोल्ड किया है, कौन से जजेस ने इसको ऑल टुगेदर ओवरटर्न कर दिया है. वेरी गुड गाइज, आई थिंक मेजॉरिटी गिव इट करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज डी, एमी कोनी बैरेट. ठीक है, वेरी गुड. ओके, लास्ट केस फॉर द डे. The current case pertains to challenging the law on abortion of which of the US state, which is banned in 2018, banned most abortions after 15 weeks, much before the fetal viability and sooner than was allowed by Roe. Is it New Orleans? Is it B, Texas? Is it C, Mississippi? Is it D, Nebraska? क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? किस से रिलेटेड ये न्यूज चल रही थी, वो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं. करंट केस pertains to which one? समझ में आया? ओके, गो अहेड, मार्क योर लास्ट आंसर एंड देन वील बी डन. गो अहेड गाइस, डू नॉट गिव अप एट द लास्ट मिनट. ओके 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 ओके, लेट्स सी कि कौन सही देगा इसका आंसर. इज इट ए, न्यू ऑर्लियंस? इज इट बी, टेक्सास? इज इट सी, मिसिसिपी? इज इट डी, नेब्रास्का? I think majority will give it correct. Very, very good. It is C, Mississippi. ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि कहाँ से ये पूरी बातचीत अचानक से कोर्ट के अंदर शुरू हुई थी. मिसिसिपी से बात पूरी शुरू हुई थी. उनका लॉ क्या था, क्या नहीं था, we had spoken about it in the class. So guys, with this, we are done with all the 26 questions for the day. Let's see who's leading the leaderboard now. Very, 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 very good, guys. I'm so happy. So a huge round of applause for, okay, काफी कुछ, Abhinav. A huge round of applause for Abhinav Kumar. Very, very good. Many congratulations, Abhinav. I think you've set the bar too high. Abhinav, as I said, started from a rank of like 8th or 7th in the quiz, but here he is at the first. Very good, Abhinav. Let's see if you can maintain this position in our subsequent Menti quiz also. For those of you who've not made it to the list, never mind, it's completely fine. होता रहता है ना? Yeah. It's completely fine. आप अगर top 10 में भी आए हैं तो बहुत बड़ी बात है, considering there are so many people who are writing this very quiz. So very, very good, guys. So guys, with this, I will take your leave and I shall be meeting you all really, really soon. Do like the video in case you love the session, and also do let us know if you want anything more from our end.
So guys, with this, I'll take your leave. Bye bye. Have a nice day. Good night.